नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज है चमत्कार में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो धनतेरस 2025 में कब है और क्या रहेगा इसका शुभ मुहूर्त। तो धनतेरस जो है वो 18 अक्टूबर को है, दिन शनिवार को है। और इसका शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 6:30 से 8:15 तक रहेगा। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन घर घर में दिए जलते हैं, वही असली धन प्राप्ति का योग बनता है। अगला सवाल, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा क्यों की जाती है। तो इस दिन समुद्र मंथन में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को आरोग्य, समृद्धि और आयु की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि लक्ष्मी पूजन के साथ साथ धन्वंतरी पूजन भी किया जाता है। अगला सवाल, धनतेरस पर क्या खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ज्ञान के अभाव के कारण कुछ ऐसी वस्तुओं को अपने घर ले आते हैं जिनका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि जो धनतेरस के दिन होता है उस दिन सोना चांदी, तांबे की वस्तु, पीतल के बर्तन, झाड़ू और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को खरीदने की मान्यता है। साथ ही साथ और भी कई चीज़ें हैं जो हमने अपने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है कि उनको खरीद सकते हैं आप। जैसे कि धनिया होती है तो सूखी धनिया भी आप इस दिन घर ला सकते हैं। साथ में हल्दी जो स्वर्ण के समान होती है, तो वो पीले होने के कारण आप हल्दी को भी अपने घर ला सकते हैं। नमक को भी आप अपने घर ला सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर लाकर बाद में अपने दैनिक जीवन में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक भी आप ला सकते हैं इस दिन, और बाद में आप इसका खाने में उपयोग कर सकते हैं, जो कि नकारात्मक को दूर करने के लिए होता है। अगला सवाल, कौन सी चीज़ है जो भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले बताया ना कि कभी कभी होता है जानकारी के अभाव के कारण हम कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिनका हमें जो है ज्ञान नहीं होता है, बाद में उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। तो इस दिन लोहे का सामान, काले कपड़े, तेल या प्लास्टिक के बर्तन, ऐसी चीज़ें अपने घर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। और जो हम लोग लक्ष्मी पूजन और साथ में जो है धन्वंतरी पूजन करते हैं, तो ये उस पर अपना दुष्प्रभाव डालती हैं, क्योंकि लोहा शनि का प्रतीक होता है। तो इसलिए ये लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं, इसलिए ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए धनतेरस में। अगला सवाल, धनतेरस पर दीपदान क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, यमराज के नाम से दीप जलाने की परंपरा है, ताकि अकाल मृत्यु का भय टल जाए। रात में दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन हम लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं। अगला सवाल है, धनतेरस में की पूजा विधि क्या है। तो धनतेरस के दिन आप शाम को इस समय में जो शुभ मुहूर्त आपको बताया, जैसे 6:30 से है, तो आप शाम के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करें। दीप जलाएं, सुगंध, पुष्प, हल्दी, चावल और मिठाई अर्पित करें। अंत में माँ लक्ष्मी की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ दीपक के चारों ओर की परिक्रमा करें, और साथ में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका साल शुभ हो, आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन हो। अगला सवाल, धनतेरस पर कौन से रंग पहनना शुभ है। तो दोस्तों, हम बता दें कि धनतेरस के दिन लाल, पीला और सुनहरा रंग, ये ऐसे रंग होते हैं जो हम लोग ज़्यादातर अपनी पूजा में या शुभ कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। इन रंगों को शुभ माना गया है। ये रंग लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं, और जब हम इनको धारण करते हैं तो ये हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए इन रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अगला सवाल, क्या इस दिन झाड़ू खरीदना ज़रूरी है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम लोग धनतेरस के दिन नमक, झाड़ू इत्यादि ऐसी चीज़ें लाते हैं, तो इसीलिए इसके लिए हमें अति आवश्यक है कि हमें इसका ज्ञान हो। तो इस दिन हाँ, झाड़ू को लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू से जब हम सफाई करते हैं तो जिस प्रकार हमारे घर की गंदगी जो है हम झाड़ू से बाहर करते हैं, उसी प्रकार दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक ही झाड़ू को माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर लाएं और अगले दिन उसको पूजा घर में रखें और पुरानी झाड़ू को त्याग दें। अगला सवाल, क्या धनतेरस पर
दान करने का फल मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल इस दिन ज़रूरतमंदों को दीपक, वस्त्र, अन्नदान करने से आपकी धन वृद्धि की योग बनते हैं। और वैसे भी दोस्तों आप किसी भी ज़रूरतमंद की किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि दान करने से वैसे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दान करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी होता है। इसलिए आप जो भी आपके आसपास में जो है हों, आप मंदिरों में भी दान कर सकते हैं। अगला सवाल, धनतेरस की रात क्या खास करना चाहिए? तो अंतिम सवाल है ये हमारा, तो हम इसमें बता दें आपको कि धनतेरस की जब रात हो तो आप रात्रि के समय पूजन जब करते हैं तो लक्ष्मी आरती जब आप कर लें अपने परिवार के साथ में, तो आपको लक्ष्मी आरती के बाद मुख्य द्वार के बाहर 4 दीपक जलाएं। 4 दीपक कौन कौन से? तो पहला जो दीपक जलाएं वो यम के नाम का, दूसरा माँ लक्ष्मी के नाम का, और एक कुबेर जी के नाम का, और जो एक दीपक आखिरी में जलाएं वो अपने कुल देवता पितृ पूर्वजों के नाम का जलाएं। इससे आपके घर में पूरे वर्ष घर में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा और आपका पूरा साल अच्छा बीतेगा। ये थे हमारे कुछ जानकारियाँ जो हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ये हमें कमेंट में बताएं। अपने परिवार के साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं। और भी कोई जानकारी अगर होती है तो हम धनतेरस से पहले फिर से एक वीडियो बनाएंगे लॉन्ग में ही। आप हमारे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको, आपके परिवार को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर की कृपा आप पर सदा बनी रहे।